हेलो दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है। ये टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य को लेकर आई हुई है। यदि आप टीजीटी देते हैं, पीजीटी देते हैं या फिर आप कोई अन्य एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी साहित्य आता है, तो उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? विकल्प है नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञा या मोहन राकेश। आंसर सभी जानते हो क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह। एक ट्रिक से आपको याद करवाया, जिसने भी पेड क्लासेज ली हुई है उनको अच्छे से ट्रिक से याद करवाया हुआ है। और दोस्तों बता देना चाहती हूँ कि यदि आप हिंदी साहित्य पर पकड़ बनाना चाहते हैं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर हिंदी साहित्य को, संपूर्ण साहित्य को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, जिसमें एक तरफ रचना और रचनाकार को ट्रिक से याद करवाया जाता है और दूसरी तरफ उनकी डिटेल करवाई जाती है। तो आप उसका भी लाभ ले सकते हो। जैसे हमने कहा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो देख नहीं सॉरी, यह है शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद नहीं है, क्या है? सिंह है, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद ये प्रसाद है, शिव का प्रसाद बांटने जाते हैं तो हम जाते हैं तो गली गली हम वैतरणी करते हैं और आगे चल के देखते हैं कि गली आगे चल के मुड़ जाती है, गली आगे मुड़ती है, फिर नीला चांद आ जाता है। ये सभी रचनाएं किसकी? शिव प्रसाद सिंह की। अगला क्वेश्चन है, काला जल का कथानक किस समस्या पर आधारित है? विकल्प है स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। सभी आंसर देंगे जल्दी जल्दी कमेंट करके। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? स्त्री उत्पीड़न। मैं थोड़ा सा जल्दी ले रही हूं इसलिए कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हमारे हो पाई। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किसके जीवन पर आधारित है? यानी पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है इसके केंद्र में कौन है? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे। जल्दी से बताएं सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? विकल्प है चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। दुखम सुखम, भटियानी हरियाली, है ना, ये सब जानते हो अच्छे से। कोर्ट से करवाया था, अपना सारा सुख दुख अपनी सखियों को सुनाती है, भबक जाती है भट्टी की तरह। ट्रिक से करवाया था ममता कालिया। अगला क्वेश्चन है, नटों के जीवन के संघर्ष पर उल्लेखित कौन सा उपन्यास नहीं है? नट जीवन पर आधारित कौन सा नहीं है? कब तक पुकारूं है, रांगे राघव का, शैलेश भी है, झूला नट भी है, कौन नहीं है? सेवा सदन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? एक ट्रिक से करवाया था, पार्थिव प्रियकथा सुनाता है, दीर्घ तपा, जुलूसी, बाबू पलटू रोड पर निकलता है। डेट भी इनकी ट्रिक से आपको करवाई गई थी। आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके लिए किया गया था? आंसर हो जाएगा पेड़ की याद के लिए। अगला क्वेश्चन है, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? धूप का एक टुकड़ा किसकी कहानी है? भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती या निर्मल वर्मा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे सभी लोग। किसकी है? आंसर हो जाएगा हमारा डी, निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी दाजू है, धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा परिंदे, कृष्णा सोबती बादलों के घेरे। जल्दी से बता दें सभी लोग, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा शीघ्रता इसमें की जा रही है। अगर स्पीड कम करने की बात आए तो आप मुझे बोल देना, स्पीड कम कर देंगे, है ना? बता देना कमेंट करके, स्पीड कम कर देंगे, या फिर आप ये कहो बाद में रिकॉर्डेड देखते हो तो स्पीड कम करके देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, शेखर जोशी की दाजू बिल्कुल सही है, निर्मल वर्मा का परिंदे भी सही है, और कृष्णा सोबती के बादलों के घेरे भी सही है, लेकिन धर्मवीर भारती का सिक्का बदल गया नहीं है। सिक्का बदल गया किसका है? कृष्णा सोबती की रचना है। अगला क्वेश्चन आया, नन्हेकू सिंह की कहानी का पात्र कौन है? नन्हेकू सिंह की कहानी का पात्र बताओ। दो वाक्य, शरणागत, खेल, गुंडा। ये किसका है? नन्हेकू सिंह कौन सी कहानी का पात्र है? आंसर हो जाएगा किसका? गुंडा कहानी का पात्र है।
अगला क्वेश्चन है भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रुपता को उजागर करती है? कौन सी सामाजिक विद्रुपति इसके अंदर आई हुई है? अनमेल विवाह की समस्या, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को यहाँ दिखाया गया। भोलाराम का जीव एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें राजनीति पर कुठारा व्यंग किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि सुमेलित करना है हमें। राजी सेठ दिया गया है ना, स्वयं प्रकाश, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मैत्रेयी पुष्पा। दूसरी तरफ आपकी रचनाएं दी गई हैं तो जल्दी जल्दी सुमेलित करेंगे सभी लोग। राजी सेठ का क्या हो जाएगा? चिन्नार हो जाएगा, है ना। स्वयं प्रकाश का क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा स्वयं प्रकाश की हो जाएगी अतिथि देवो भव। नहीं, स्वयं प्रकाश की हो जाएगी सूरज कब निकलेगा। उसके बाद अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, देखो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। देखो स्वयं प्रकाश की क्या हो जाएगी? सूरज कब निकलेगा। तो 2 के अंदर 5 यही हमारे दिए हुए हैं। एक में देखो राजी सेठ, राजी सेठ की क्या हो जाएगी? तीसरी हथेली हो जाएगी। फिर देखो अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का तो अतिथि देवो भव जानते ही हो। मैत्री पुष्पा की क्या हो जाएगी? चिन्नार हो जाएगी। आंसर हो जाएगा क्या हमारा? डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि एक तरफ कहानियां हैं, दूसरी तरफ उसके कहानीकार हैं। जल्दी से सुमेलित करके नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। पाजेब किसकी है? जल्दी से बता दो। हार की जीत, बूढ़ी काकी, रोज, रोज किसकी है? अज्ञे की है जो गैंग्रीन के नाम से जानी जाती है। बूढ़ी काकी किसकी है? बूढ़ी काकी किसकी है? प्रेमचंद की है ना। पाजेब किसकी है? जैनेन्द्र की है। हार की जीत किसकी हो जाएगी? यशपाल की। तो देखिए सबसे पहले एक के अंदर 4, एक के अंदर 4 एक में ही दिया हुआ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, एक तरफ कहानियां एक तरफ कहानीकार, यही सच है। कौन कहती है? क्या सच है? मनु भंडारी कहती है यही सच है। राजा निर्बंसिया किसका हो जाएगा? कमलेश्वर की। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक के बीच में कौन अमर हो जाते हैं? गदल किसकी है? रांगे राघव की हो जाएगी। देखें एक बार, 4 के अंदर 1, 4 के अंदर 1 एक में ही दिया हुआ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? पुरस्कार किसकी है? जल्दी से बताइए। जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन की, विशंबर नाथ की, या फिर प्रेमचंद की? इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, सभी कमेंट करके आंसर देंगे। जो भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा है सभी को यह आंसर आना ही चाहिए, तो कमेंट करके आंसर देंगे। पुरस्कार कहानी किसकी है? गुंडा पुरस्कार किसकी कहानी है? जल्दी जल्दी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? कौन सी कहानी का पात्र है वो सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लहना सिंह, कफन बुधिया, रोज मालती, परिंदे महेश्वर, कौन नहीं है? जल्दी से बता दे। आंसर आ जाएगा हमारा परिंदे महेश्वर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती थी? अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती थी? किससे? गैंग्रीन से। गैंग्रीन एक विशेष प्रकार का रोग होता है ना, जो एक बार चिपक जाए तो व्यक्ति का पीछा ही नहीं छोड़ता। इसी तरह से आप जानते हो कि रोज कहानी थी, उसके अंदर भी जो मालती होती है वो क्या बन जाती है? वो क्या बन जाती है? आप जानते हो घड़ी की सुई की तरह उसके अंदर भी एक टाइम फिट हो जाता है। स्वर्ग की झलक वह अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? स्वर्ग की झलक या अंधी गली के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। इश्क करने वाले क्या देखते हैं? क्या करते हैं आपके? स्वर्ग की झलक देखते हैं अंधी गली में भी। ट्रिक से करवाया हुआ था आपको। अगला क्वेश्चन है गलत कथन कौन सा है? नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। दूसरा, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा है नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। चौथा है लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। कौन सा नाटक एक गलत कथन कौन सा है नाटक के बारे में? नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी, नहीं किया जा सकता।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है, जल्दी से बताएं। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जल्दबाजी में गलत करेंगे, इसको ध्यान दे लेना, ध्यान से निकालना। प्रेम मोहिनी नहीं है, प्रेम जोगिनी है, प्रेम मोहिनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? यह पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है, बिल्कुल सही। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई, नहीं की गई दोस्तों। कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा अंधे युग में नहीं की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? स्कंदगुप्त में कवि कालिदास, स्कंदगुप्त नाटक के अंदर कवि कालिदास को क्या नाम दिया गया है? विकल्प है पर्णदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त या चंद्रपालित। जल्दी से बताएं क्या है? चक्रपालित नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? मातृगुप्त। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र या बाल कृष्ण भट्ट। कौन नहीं है, जल्दी से बता दें कि इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग का कौन नहीं है, जल्दी से बता देंगे सभी लोग। कौन नहीं है? यहाँ देखो, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर है, ये भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है। किसके? ये समकालीन गद्यकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? श्री चंद्रावली, वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी। सभी ने देख ही लिया होगा क्या नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, भीष्म सानी हानु, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती, अंधा कुआं नहीं है इनका। अगला क्वेश्चन आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ा का वर्णन किया है? जल्दी से बता दें। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? विश्वस्य विश्वोषितम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? जल्दी से बताएं। एक ट्रिक बनवाई थी कि वेदों में हिंसा न हिंसा भवती देखकर प्रेमचंद क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। प्रहसन है एक, है ना, परेशान हो जाते हैं। जैसे वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती, पहला ऑप्शन किसके अंदर दिया गया है? बी के अंदर। वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती देखकर क्या हो जाते हैं? परेशान, यानी एक प्रहसन है। उसके बाद में चंद्रावली जो है वो नाटिका लेकर आती है। भारत दुर्दशा देखकर रासा छिड़ जाता है, नील देवी की गीति नाट्य से पुनः प्रसन्न हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? भी इनका प्रकार भी बता दिया मैंने कि कौन से प्रकार का होता है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। बाकी इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आपके समक्ष ये क्लास आती रहती है। लेकिन दोस्तों शेयर कर दिया करो क्लास को, है ना। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट भी कर दें, आपकी ये अच्छा नहीं लग रहा है उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के कमेंट न किया करो दोस्तों, कि जैसे कल किसी का कमेंट आया हुआ था, आपको शुद्ध उच्चारण करना ही नहीं आता तो पढ़ाओगे क्या? समझा करो दोस्तों, आप एक टीचर बनने जा रहे हो, एक टीचर हो, है ना। आपको समझना चाहिए आप इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हो। अरे एक जो अध्यापक होता है उसे तो पता होता है सारे दिन भर कितना बोलना पड़ता है, और बहुत बोलते बोलते जो स्वर तंत्री होती है ना, ये बहुत बार साथ नहीं देती। हो सकता है किसी शब्द का, किसी वर्ण का गलत उच्चारण हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट करके आक्षेप ही लगा देंगे। अपने आप को खड़े करके देखिए, वहां जहाँ सारे दिन बोलना पड़ता है वहां स्वरतंत्री कितना साथ दे पाती है। और फिर भी अगर आपको ये लगता है कि उच्चारण सही नहीं है, हमारा उच्चारण बिगड़ेगा, तो मत देखें दोस्तों। कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं कि आपको देखना ही जरूरी है। हो सकता है कई बार जीवा जो स्वरतंत्री है वो साथ नहीं देती, और ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार के कमेंट मत किया करो। हाँ, अगर
कोई क्वेश्चन आपको, कंटेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये कहें कि कुछ आप सलाह देना चाहते हैं, तो वो कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार के कमेंट ना ही करें तो शायद अच्छा रहेगा।